प्रेम प्रसंग में 9वीं की छात्र की गला रेत कर हत्या, डायल 112 पर लगे लापरवाही का आरोप। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक थाना अंतर्गत करमौर गांव के पास एक किशोर की हत्या का मामला सामने आया है। किशोर का शव गांव से 1 किलोमीटर दूर गड्ढे से बरामद हुआ। किशोर के गले पर धारदार हथियार के जख्म के निशान हैं। परिजनों ने प्रेम प्रसंग में हत्या का आशंका जताया है। किशोर की पहचान सुजीत कुमार 14 के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि गुरुवार की देर शाम से वह लापता था। परिजनों को आधा किलोमीटर दूर स्थित एक लड़की पर संदेह हुआ। वह लड़की से बातचीत करता था, जिसके बाद परिजनों ने डायल 112 को फोन कर और पुलिस के साथ लड़की के घर पहुंचे। परिजनों ने कमरे के अंदर रखे बक्से को खोलकर देखने को कहा, लेकिन लड़की के परिजन और डायल 112 सहमत नहीं हुए। इसके बाद लगभग 20 घंटे बाद गड्ढे से किशोर का शव बरामद हुआ है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गड्ढे से शव को बाहर निकाला। एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। वहीं घटनास्थल पर एनटीपीसी थाना पंडारक थाना की टीम और बाढ़ एसडीपीओ 1 भी मौजूद रहे। परिजनों का आरोप है कि किशोर के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है और उसके साथ गला रेत कर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इसमें एक आवेदन भी प्राप्त हुआ है जिसमें प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है पंडारक थाना में। उसमें प्राथमिकी में ऐसी कोई बात नहीं बताई गई, बट अभी हमारे परिजनों से हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने इस तरह की भी बात बताई है कि प्रेम प्रसंग का मामला है। उसमें हमने टेक्निकल और बहुत तरह की साक्ष्य हमने काम कर चुके हैं। बाकी आगे इसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं। बाकी घटनास्थल पे एफएसएल टीम को बुलाया गया है, वो पहुंचने ही वाले हैं और डॉग स्क्वाड को भी सूचित कर दिया गया, वो भी यहाँ पे पहुंचने को ही हैं अभी। क्या ऑनर किलिंग मामला लग रहा है? नहीं, ऑनर किलिंग का मामला नहीं है। ऑनर किलिंग का मामला जनरली महिलाओं में होता है। ये बच्चा है, ये इनके परिजन खास करके जब घटना हुआ था तो ये पटना में थे, तो ये ऐसा ऑनर किलिंग का कोई मामला नहीं है। सर, पीड़ित परिजन आरोप लगा रहे हैं 112 की टीम को, जो जिस पर आरोप लगा रहे हैं जिस परिवार पे, उनके यहाँ पेटी में पैक करने की आरोप उस समय नहीं खुलवाया गया। क्या लग रहा है कि नहीं, ऐसी अगर कोई ऐसी हमारे पास औपचारिक सूचना नहीं है, बट हमारे तरफ से इसमें फिर से हम टीम भेजे हुए हैं। इसमें जो भी होगा अगर कार्रवाई की जा रही है और गहन कार्रवाई की जा रही है, तो टेक्निकल साक्ष्य के साथ में कार्रवाई की जा रही है, ना कि सिर्फ सबको देखकर क्या प्रतीत हो रहा है? ये हत्या है, विशुद्ध रूप से हत्या है और ये प्रेम प्रसंग जैसा ही प्रतीत हो रहा है, जैसा कि बताया भी जा रहा है इनके द्वारा। तो फिर आगे हम लोग इसमें जैसे जैसे अनुसंधान बढ़ेगा और स्पष्टता आएगी और हमारी टीम हर तरह से इसमें कार्य कर रही है। अपना अपना टारगेट पे सारी टीम जा चुकी है यहाँ से। कम नहीं, वो गला पे जो आप देखे ही होंगे फोटो में, वही है निशान, उसके अलावा और कोई निशान नहीं है। हमारा कैप्सूला का ऑपरेशन हुआ 8-10 दिन से हम पटना में थे। वहाँ से नमो भारत धर के शाम को हम बाहर उतरे 7 बजे। 7 बजे उतरने के बाद हम हवा वाई पकड़े तो 7:15 या 20 में कॉल मेरा बच्चा एक बार ही किया, पापा आ रहे हैं, हमको हाँ आ रहे हैं। उसके बाद कॉल ही काट दिया। कॉल काटने के बाद हम मतलब 8 के 5-10 मिनट पहले हम यहाँ पहुँच गए। मेरा एक छोटा मोटा दुकान है, पीछे घर है, दुकान किराए पे है। पढ़ता था नौमा में, शाम को थोड़ा बहुत बैठता था, बड़का भाई के जोड़े है। उसके बाद जो कॉल किया और हम आए तो हम उसको खोजने लगे, फ़ोन लगाए। एक दो बार रिंग हुआ, उसके बाद फिर रिंग भी बंद हो गया, ठीक नहीं हुआ। गांव में मोहल्ला में बहुत खोजते उससे थक गए तो हमने 12 नंबर को कॉल किया। हमने प्रशासन को मदद सोचे मांगे, 12 नंबर को कॉल किया। 12 नंबर आया तो हमको लोकेशन मिला कि एक लड़की बुलाया, उसको मारने का प्लान था, क्या था अब तो भगवान जाने। कौन नहीं बताया कि लड़की? एगो बच्चा था, वो बोला कि छोटा बच्चा बताया कि उसको बुलाया है सुजीत को। तो उसका घर हम 12 नंबर आया तो ले गए। तो हम तो ऑपरेशन अभी भी हालात में, मेरा बैंडेज लगा हुआ है, अभी हालात मेरा वही है। हमको रहने दिया, सब गया मेरा और परिवार सब, ग्रामीण का कुछ आदमी। उसका घर इंक्वायरी लिया, उसके घर में बड़ा ट्रंक ताला लगा हुआ था। 12 नंबर को बोला कि इसको खुलवाइए, लेकिन बोला तुम कानून जानता है, तुम ही कानून जानता है, नहीं खुलवाया। कोई विवाद भी था क्या? कोई विवाद नहीं था सर। हत्या हुई क्या?
कोई नहीं इसको बुला के मार दिया गया सर, काट के बेरहमी से मार दिया सर। मोहल्ला में गांव में किसी से पूछ लीजिए मेरा बच्चा चोर चुहार है क्या है, कुछ पता लगा लीजिए, कुछ नहीं, बेरहमी से मार दिया सर। क्या करते थे? पढ़ता था सर 9 में सर। 9th में पढ़ते थे। क्या नाम था? सुजीत कुमार। उम्र कितना होगा? 14 साल। आपका क्या नाम है? वेद प्रकाश साहब। आप पिताजी? जी सर, बेरहमी से काट दिया सर, हमको इंसाफ। भैया सब 7:30 बजे मम्मी पापा से बात हुआ है, पटना से आ रही थी मम्मी पापा ऑपरेशन करा के, तो बोला जैसे कहाँ है मम्मी, तो बोले हम बाहर स्टेशन पर उतर गए बेटा, ऑटो में बैठ गए, आधा घंटा में हम आ जाएंगे बेटा, तब मम्मी पापा बढ़िया से आना। इतना तक मेरा बाबू बोला है कि बढ़िया से आना मम्मी पापा, तो बोले ठीक है हम आ रहे हैं। आया दुकान में से चिप्स भी लेके खा लिया, वो खाऊ के बैठल तो दुकाने पर, फिर इतने में मम्मी पापा पहुँचे तो नजर नहीं आया। जब नजर नहीं आया तो घर में परस बीन के सब्जी मम्मी तोड़ी, आलू नहीं था घर में, तो बोली दुकान पर से आलू, और 10 को फोन करके बोलो दुकान पर से आलू लेके आएगा। आलू लाने के लिए फोन करिए तो 2 बार घंटी बजा, तीसरा बार में उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, फिर नहीं मिला तो मम्मी आलू उलू ला के काटने मोबाइल स्विच ऑफ हुआ, तो सब खोजने लगा कहाँ गया भाई, कहीं जाने वाला बच्चा नहीं था, वो कहीं नहीं जाता था, अंधेरा से तो बहुत उसको डर लगता, जब उतरो हमारे इधर नहीं आएगा अकेला। रात भी प्रशासन आया, जेंट्स प्रशासन कहाँ क्या नहीं आया भैया, कि जेंट्स प्रशासन एक लड़की को कि 2 थप्पड़ मारे गए। लेडीज प्रशासन रहता तो इस चीज का, हम भी एक महिला है, इस चीज को हम भी अपसेट करते कि चलो लेडीज प्रशासन लेडीज को बोले थप्पड़ मारेंगे, कोई बात नहीं, लेडीज प्रशासन मार सकती है लेडीज को, कुछ हम गलती बोलेंगे तो, मगर जेंट्स प्रशासन बोला, जेंट्स प्रशासन बोला भैया लड़की को कि 2 थप्पड़ मारेंगे ना 2 झपड़ तो घूमिया जाओगी, क्या देखोगी पेटी में, उसका चच्चा का पेटी है। जब हम 12 बजे आए, सुबह 6 बजे हम यहाँ, और पटना से हम भैया पहुँच गए, गाड़ी करके चलाए, 6 बजे हम यहाँ आ गए 6 बजे से सब खोज रहे भैया, 11 साढ़े 11 में लड़की का घर गए, तो प्रशासन क्या कह रहा है, और प्रशासन कहता कुछ लड़की पर इजलेम लगा रही है, उसका घर पर आके इजलेम लगा रही है उसको। प्रशासन का भैया पहले उसकी लड़की का तलाश करता, जब लड़का तो गायब था, उस लड़की का पहले तलाश करना प्रशासन का काम था कि नहीं था, और उल्टा लड़की को बोलता प्रशासन जेंट्स होके कि मारेंगे, जेंट्स प्रशासन मानते किसी का घर में नहीं हिल सकता है, ठीक है, क्योंकि हम भी रहते हैं ऐसे में, प्रशासन से हम भी नहीं, जेंट्स प्रशासन हम लोग का भी घर में हिलने का इजाजत नहीं है, लेडीज प्रशासन तो सबका घर में चल जाएगी, तुरंत घुस जाएगी, लेडीज के साथ जब लेडीज प्रशासन भी नहीं गई, आखिर क्यों नहीं गई लेडीज प्रशासन भी अंदर, महिला थी, उसकी 2 लड़का का बहन थी, वो भी जा सकती थी, महिला प्रशासन जेंट्स को टोटल के बाहर निकाल देती, महिला घुस के सारा चीज खोज लेती भैया, खोज सकती थी ना, आखिर जेंट्स प्रशासन के क्या इजाजत, वो भी 112 वाला जो इमरजेंसी कॉल है, उसका इतना कहाँ से पामर आ गया कि लड़की पर हाथ उठाने का, कितना सरकार उसको तनख्वाह देती है इतना बोलने के लिए, ऊपर से अभी हम बोले कि लड़की को ये सब होता, बोला कौन लड़की है, उसको बोला ही हमके तमीज से हमसे बात कीजिए, यार हम देहात के नहीं है, हम भी प्रशासन से रहते हैं, बोलते चाहते हैं। जैसे भैया सूचना आया कि बात उत करती है लड़की से, तो थोड़ा सा लगा कि भैया की बात उत की होगी, तो हो सके उसका घर उड़ गई होगी, तो कुछ उससे खाली पूछने के लिए, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, खाली पूछे कि बेटा अगर थोड़ा सा भी पता है तो खाली बता दो, प्यार से गए तो पूछो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हम लोग करने गए तो वहाँ पर भैया, फिर भी प्रशासन उसका साइड क्यों लिया, एक लड़की पर जेंट्स प्रशासन होकर इतना बोलने का इजाजत, आखिर उसका सरकार कितना तनख्वाह देती है, वो भी कोई थाना वाला पुलिस नहीं, 112 वाला पुलिस जो इमरजेंसी कॉल है उसका, इमरजेंसी में अगर तुरंत फोन जाएगा 112, उसका 10 मिनट में, अगर दूर है तो 10 मिनट में, हम लोग का थाना आलमगंज पड़ता भैया 2 मिनट में प्रशासन आकर जिप्सी लग जाता है दुआरी पर, और तुरंत आके धड़ चढ़ जाता है, किसी का इजाजत नहीं लेता, महिला को पहले चढ़ा देता है, उसके बाद पुरुष चढ़ जाता है ऊपर,
जिसका ऊंचा मकान है ऊंचा एकदम चढ़ का पूरा तंजल लेता है। इसका लेडीज का भी घर में घुसने का प्रशासन है। आखिर इस चीज क्या था, जब रात में बोला गया कि बक्सा खोल के हमें दिखा दिया, लड़की बोला गया था, कोई जेंट्स नहीं बोला था, मगर बोला कि नहीं मारेगा 2 झापट। आखिर जेंट्स प्रशासन का इतना अधिकार है, आपका अधिकार है हम पे हाथ उठाने का, उठा के दिखा दीजिए और हम उठा सकते हैं। जखनी हम बोले, जब लेडीज पर प्रशासन बोला हाथ उठाने के लिए, तो जखनी अगर हम रहते ना भैया मीडिया के सामने कर, हम मारते दूध तबड़क प्रशासन को, क्योंकि महिला हमें भी अधिकार है बोलने का। क्या लगता है कि किस तरह से मतलब गला भी रोका हुआ है? भैया गला भी दब कर मर के गया है और उसको बुला के लाया गया, फोन करके बुलाया गया। उसका दोस्त भी कोई उसका मोबाइल में लोकेशन भी होगा, लास्ट कॉल किसका गया था। लड़की का भी मोबाइल, प्रशासन से यही है कि बढ़िया से उस चीज को छानबीन करे। हाँ शादी से 8 बजे तक तो बातें हुआ भैया। बॉडी नहीं उठने देंगे, हमको चाहिए पहले उसका गिरफ्तारी चाहिए तो मेरा बॉडी उठेगा, अभी नहीं उठेगा, अभी बिना इंसाफ को नहीं उठने देंगे। बेरहमी से मेरे बेटा को काट दिया, मार दिया। मेरा सम्राट चौधरी गृह मंत्री को अनुरोध है, इस गरीब को मेरा मदद मिलना चाहिए। महिला पर कैसे हाथ उठा, इतना प्रशासन बिहार वाले को वैल्यू है, तलवा चाटे वाला प्रशासन।